नमस्ते एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं हूँ श्रुति, आप सबकी एक दोस्त, एक हीलर और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड, और साथ ही साथ एक इंसान जो खुद भी लाइफ के अप्स एंड डाउन से गुजरती है। सबसे पहले आई ट्रूली होप यू आर डूइंग वेल इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अगर आप लाइफ के किसी स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं तो प्लीज जान लीजिए यू आर नॉट अलोन। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी थ्योरी या टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं दिल से बात करने आई हूँ, दिल से आपसे जुड़ने आई हूँ। क्या आप कभी उस जगह पर गए हैं जहां आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे कंफ्यूजिंग फैसले लिए थे और वहां जाके आपको खुद ये रियलाइज़ हुआ कि उस समय मैं कितनी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ था और वो चीज़ें तो आज मेरी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। कल मैं अपने पुराने कॉलेज गई थी, वही कॉलेज जो सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं था बल्कि एक हिस्टोरिकल आइकॉनिक स्पॉट है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है एंड इट्स अ वेल नोन यूनिवर्सिटी इन एशिया। मैं कैंपस की एक शांत सी जगह पर जाकर बैठ गई और मुझे वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ। थोड़ी देर बैठने के बाद ही वो सारी पुरानी मेमोरीज जैसे फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब मैं कितनी परेशान थी अपनी प्रॉब्लम से, कितनी कंफ्यूज्ड रहती थी। हर वक्त किसी न किसी बात का टेंशन रहता था और ऐसा लगता था कि मैं हर वक्त प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ। मेरी चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो मेरा सिर्फ बुरा चाहते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स थी जो आज मेरी लाइफ में कहीं नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी लाइफ में। और मुझे लगा कि श्रुति, अगर उस वक्त तुमने अपने गोल्स पे ध्यान दिया होता, उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा होता, उन ब्लेसिंग्स को देखा होता जो तुम्हारे पास थी, उन कुछ लोगों पे ध्यान दिया होता जो तुम्हारे पास थे और तुम्हारा अच्छा चाहते थे, तो आज लाइफ बहुत अलग होती। और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग अभी उस स्टेज से गुजर रहे होंगे। आपके पास भी शायद अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे क्योंकि आपके चारों तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स की धुंध है। जब मैं कॉलेज में थी तो आई वॉज सो वरिड अबाउट सब्जेक्ट्स, नंबर्स, कॉम्बिनेशंस, किस टीचर ने क्या बोला, किस फ्रेंड ने हर्ट कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज इट डजंट मैटर एट ऑल, लिटरली नॉट इवन 1% ऑफ इट मैटर्स। सोचो, जो चीज़ें उस वक्त दुनिया लगती थी और दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी लगती थी, आज उनका नाम भी याद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स रियल नहीं थी, बट इसका मतलब ये है कि हम उन प्रॉब्लम्स का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और उस इम्पोर्टेंस को बढ़ाने की वजह से जो उस वक्त हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स होती हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको एंजॉय नहीं कर पाते, उन ब्लेसिंग्स का फ्रूटफुल यूज नहीं कर पाते। ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड ऑलवेज गिव्स 2 थिंग्स एट 1 टाइम। एक तो प्रॉब्लम और दूसरा अपॉर्चुनिटी। और फिर वो देखते हैं क्या ये इंसान प्रॉब्लम में उलझेगा या अपॉर्चुनिटी को पकड़ के अपने डेस्टिनी के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। मैं ऑनेस्टली मानती हूँ मैंने कई बार प्रॉब्लम्स में उलझकर अपना टाइम वेस्ट किया है, अपने गोल से डाइवर्ट हुई हूँ।
and I'm not proud of it, but I have learned from it. और शायद आज आपके सामने ये वीडियो आने का कारण भी यही है. You need some self reflection. खुद से पूछिए कुछ क्वेश्चंस. क्या मैं भी सिर्फ प्रॉब्लम्स में जी रहा हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देख भी पा रहा हूँ? क्या मुझे अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो आज से एक नया फैसला लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स की गिनती छोड़ दीजिए और उन अवसरों को पकड़िए जो आपके पास अभी इस वक्त मौजूद हैं. उन ब्लेसिंग्स को जीना शुरू करिए जो आपको ईश्वर ने इस वक्त दी हुई है. जो कॉलेज मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, मैंने उस वक्त उस ब्लेसिंग को पहचाना नहीं. आप वो गलती मत दोहराइए. तो इससे बचने के लिए रोज 5 मिनट खुद से पूछिए, आज मैं किस प्रॉब्लम में उलझा हूँ और आज मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है. एक स्मॉल नोटबुक बनाइए जिसमें लिखिए माय डेली ब्लेसिंग्स. उसमें उस दिन की 3 ब्लेसिंग्स और एक छोटी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी हो या पकड़ ली हो. ट्रस्ट मी, विद इन अ वीक आपकी सोच बदलने लगेगी. मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस रियलाइजेशन को सिर्फ मेरे तक नहीं रहना चाहिए. हो सकता है आप भी वही गलती रिपीट कर रहे हों जो मैंने की थी. अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं या लो फील कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ठीक हो जाएगा मैजिकली. बट अगर आपका नज़रिया बदले तो उसके बदलते ही धीरे धीरे सब सही दिशा में आने लगता है. अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो कमेंट में बस इतना लिखना, मैं अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स को ही काउंट करूंगा. और मुझे बताइए, क्या आप भी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपने खुद को अलग नज़र से देखा हो? मैं आपके जवाब ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ दिल से. और अगर आपको हीलिंग, गाइडेंस या क्लैरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल सेशन के लिंक दिए गए हैं जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं. और जाते जाते एक रिमाइंडर, मैं लाने वाली हूँ नित्य स्पिरिट जो कि एक वेल्थ स्पिरिट है. उनका वर्कशॉप 8 अगस्त को, जो कि 3 दिन की वर्कशॉप होगी. सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट सम मैजिक इन योर लाइफ, डोंट फॉरगेट टू जॉइन द वर्कशॉप. और इसकी सारी डिटेल आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं. आप सब मेरे लिए सिर्फ ऑडियंस नहीं हैं, आप मेरी सोल फैमिली हो. और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप ग्रो करें, हील करें और अपनी रियल पावर को पहचानें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सोलफुल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपनी सोच को साफ रखिए, अपने दिल को जिंदा रखिए और अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते रहिए. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल. मैं हूँ श्रुति, योर मैनिफेस्टेशन मेंटर, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. ओम शांति.